हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर मस्करे आप सभी के लिए आज पूरे दिन भर का एनालिसिस लेकर के आ गया हूं। इसी के साथ में कल और आज मिला करके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों को अयोग्य घोषित किया गया है उसकी सभी की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। ज़्यादातर किस डॉक्यूमेंट्स में आपको बाहर किया जा रहा है इसकी जानकारी मैं दूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कम से कम जो 10 एग्ज़ाम सेंटर है यानी फिज़िकल सेंटर है, इनमें से 6 फिज़िकल सेंटर से मैंने जैसे जावरा हो गया, उज्जैन हो गया, जबलपुर हो गया, इसके अलावा मुरैना से, ग्वालियर से, ठीक है, यहाँ सभी से बच्चों का मैंने नंबर ले रखा था और सभी से आज बात किया है। उनसे पूरी बारीकी से मैंने जानकारी ले रखा है और उसका मैंने पहले एक पेज में एनालिसिस कर लिया था। ये देख लिए, आप देख रहे होंगे, ये 17 तारीख का एनालिसिस है, ठीक है, 16 तारीख का एनालिसिस है। दोनों एनालिसिस मैंने कर लिया है। उसके बाद फिर आपको PDF के थ्रू मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए मेरे को ये सब जुगाड़ करना पड़ा है। चलिए, आप सभी को अब मैं बता दे रहा हूं कि आप सभी को किस चीज़ में समस्या जा सकती है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा रोजगार पंजीयन नहीं है तो क्या फिजिकल देना उचित है या नहीं है। देखिए भाई, जिस तरह से तो बाहर कर रहा है उस तरह से तो मुझे लगता है कि फ़िज़िकल देना उचित नहीं है। लेकिन इस बार अभी मैं आपको ये पूरा वीडियो देखना, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में फ़िज़िकल हमको दे देना चाहिए। उसके पीछे का कारण भी मैं बताऊंगा क्यों दे देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारे बच्चों ने पहले से ही केस लगा रखा है, ठीक है, 13%, 87% वाले मामले में। इसके बाद रोजगार पंजीयन को लेकर भी बहुत जल्दी बच्चों में यूनिटी बन चुकी है, वो भी धीरे धीरे केस लगाने वाले हैं। और किस बेस पर वो केस जीत सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हाई कोर्ट में हो या कहीं भी दूसरे सुप्रीम कोर्ट में हो, आपको किसी भी केस को जीतने के लिए उससे पहले घटित घटना, उसी आधार पर कुछ हुआ एक ऐसा इवेंट चाहिए जिससे उसमें सबूत मिल सके। जैसे मैं कह दूं कि MP पुलिस में किसी को नहीं ले रहा है तो फिर आपने फॉरेस्ट और जेल प्रहरी में क्यों नए रोजगार पंजीयन वाले को ले लिया, ठीक है, ये आपके पास एक पकड़ बन गई है, ठीक है। तो उसी के आधार पर आप कोर्ट में केस लगा सकते हैं और डेफिनेटली जीत भी सकते हैं। 100% की बात तो कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि केस जीत जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि मुरैना से आकाश गुर्जर और सत्येंद्र संथाना से बातचीत हुई, उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि सर हर ग्रुप से 2-3 बच्चे रोजगार पंजीयन में बाहर हो रहे हैं। हर ग्रुप से 2-3 बच्चे सिर्फ और सिर्फ रोजगार पंजीयन में बाहर हो रहे हैं। अन्य डॉक्यूमेंट्स में बहुत कम ही बच्चे बाहर हो रहे हैं। अन्य डॉक्यूमेंट्स में अभी तक पता ही नहीं चला है कि कुछ बाहर हो भी रहे हैं या नहीं। जिनका नाम वाम मिस्टेक है वो लोग निश्चिंत रहिए, उसमें बिल्कुल भी बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला उन्होंने बताया कि 10 जुलाई 2023 से पहले वाला ही रोजगार पंजीयन चाहिए, इससे पहले वाला ही रोजगार पंजीयन चाहिए। इसके बाद में जिसका भी रोजगार पंजीयन बना है तो उसको बाहर कर दिया जा रहा है। यदि आपका इसके बाद का रोजगार पंजीयन बना है तो इससे पहले वाला जो एक्सपायरी हो चुकी है वह भी आपको चाहिए और नया वाला भी चाहिए, दोनों साथ में चाहिए, तब जा कर के आप डॉक्यूमेंट फिट कर पाएंगे, ठीक है, वरना डॉक्यूमेंट से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है। अगला उन्होंने बताया कि सर 80+ वाले लड़के भी, जो कुल मिला के उनके ग्रुप में जो है 153, कितना बताया था उनने, हाँ 153 बच्चे आए थे टोटल, 12 गर्ल्स सहित 153 बच्चे आए थे, जिनमें से 45+ बच्चे जो है को रोजगार पंजीयन में बाहर कर दिया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि 70 यानी 80+ नंबर वाले बच्चे गिने चुने तो होते हैं, आपको पता है 10-12 बच्चे हो रहे हैं हर ग्रुप में। इन 10-12 बच्चों में से भी 6-7 लड़के ऐसे हैं जो 80+ वाले थे, इनको भी रोजगार पंजीयन में बाहर कर दिया। स्पष्ट रूप से लाल पेन में लिख दिया, देखिए वहाँ पर लाल पेन में लिखा है, जबकि जबलपुर में लाल कलर का जो सील ही लगा दिया डिसक्वालीफाइड करके, ठीक है। तो आपके दस्तावेज के ऊपर लिख दे रहा है कि लाल पेन से लिख दिया कि वैलिड दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स की ऊपर जांच होगी। तो इन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स की ऊपर जांच होगी करके हवाला दे दिया और बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करके जो फ़ोटो कॉपी है वो जमा करवा लिए हैं और उस पर लिख दिए हैं कि वैलिड दस्तावेज नहीं है। और उन्होंने बताया है कि आपके ऊपर के अधिकारी यदि चाहे तो इसको यानी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में बुलाया जा सकता है। ऐसा इस बच्चे से स्पष्ट रूप से बात हुई है। आगे जबलपुर में क्या हुआ है वह भी मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। बाकी सभी जगह से लगभग वही सुनने मिला कि रोजगार पंजीयन को लेकर ही बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे कि बता दिया था कि कुल 153 में से 12 लड़कियों सहित जो है 153 बच्चे उपस्थित हुए थे, जिसमें से 45+ बच्चों को रोजगार पंजीयन में बाहर कर दिया। इस हिसाब से यदि आप देख लें, इस हिसाब से मान लो इनका नहीं होता है या
फाइनली बाहर ही कर दिया, ये केस भी नहीं जीतते हैं, तो फिर सोच लो आपको कि कट ऑफ पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपका कट ऑफ में लगभग 10-10 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। जो 150 जानी थी वो 140 पे आ जाएगी। जो ST SC की मैं बात कर लूँ, जो जैसे ST कैटेगरी की खासकर 140 जानी थी, तो ये 130-35 पर आ जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ में भी आपका बहुत कम देखने मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे बहुत घबराहट में थे उनको इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी को लेना चाहिए, और अगर कोर्ट में केस लगा दिए तो ज़रूर लेंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे आप प्रोसेस करेंगे। अब आगे क्या होगा इसकी जानकारी अभी दे देता हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला कौन बच्चा ने क्या बताया है वो देख लेते हैं। जबलपुर से बात हुई है ओखेलाल कीर और वीरेंद्र कुमार से। इन्होंने भाई दोनों ने फिजिकल दिया है। जो वीरेंद्र कुमार भाई है, ये इन दोनों में से एक भाई है जिनका लिगामेंट सूजन और फ्रैक्चर की वजह से वो दौड़ नहीं पाए, लेकिन ग्राउंड में जाके कंप्लीट पूरा तीनों इवेंट देख के पूरा वो मज़े लेकर के आए हैं वहाँ से। उन्होंने बताया पूरी प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट वहाँ पर बोला गया कि रोजगार पंजीयन में सबसे पहले बाहर कर रहे हैं। हाँ, जिसके पास भी रोजगार पंजीयन नहीं भी है उसको आना ही आना है। कारण उसके पीछे है कि आपके तीनों इवेंट्स पूरे हो रहे हैं, सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। लास्ट में आपके दस्तावेज के ऊपर लिखा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। ये कहीं पर सील लगा दिया जा रहा है तो कहीं पर लिख दिया जा रहा है लाल पेन से। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि लास्ट डेट से पहले वाला, मतलब वही 10 जुलाई 2023 से पहले वाला, 10 जुलाई 2023 से पहले वाला ही रोजगार पंजीयन चाहिए, ऐसा जबलपुर में ही कहा गया। यहाँ पर रेड कलर का सील लगा दिया गया और वहाँ पर उस सील में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट में अयोग्य। ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स में अयोग्य। अगला जबलपुर ओखेलाल कीर वीरेंद्र कुमार, ये तो हो गया, डबल बार आ गया था PDF। 170 बच्चे उपस्थित थे। आज की बात बता रहा हूँ, आज मतलब 17 तारीख की। 170 बच्चे उपस्थित थे जबलपुर में। हो सकता है 10-5 बच्चे कम ज़्यादा हो जाए, बाकी आप लोग देख लेना। उन्होंने बताया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वो 173 बता रहे थे क्योंकि 17 ग्रुप बना था 10-10 बच्चों का, ऐसा वो बताया है। 50 से ज़्यादा लड़के आज बाहर हो गए। किस में बाहर हो गए भाई, रोजगार पंजीयन में। ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, इसमें होना ही है। ठीक है, इसमें होना ही है, क्योंकि बाकी समय में, बाकी बार जब एग्ज़ाम होता था या फॉर्म भरते थे तो उसमें क्या होता था कि रोजगार पंजीयन का आपको नंबर डालना पड़ता था फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन नंबर, तभी जा कर के मान्य होता था कि हाँ आपका रोजगार पंजीयन बना है। और जिसके पास नहीं होता था तो कैफे वाला तुरंत बना देता था 20-25 रुपये या 60 रुपये लेकर के, तो किसी को समस्या नहीं होती थी। लेकिन इस बार क्या हो गई, इस बार चालाकी ये कर दिया आयोग ने, केवल एस या नो का ऑप्शन दे दिया। एस या नो, कि आपके पास रोजगार पंजीयन है या नहीं है। आप गए फॉर्म भरने के लिए, सिंपल सा आपको कैफे वाले ने पूछा आपके पास है या नहीं, तो आपने बोला हाँ यार रोजगार पंजीयन तो है मेरे पास, भर दिया उसने। ठीक है, तो बस यहीं पर आपसे गड़बड़ हो गई है। चले आगे देखते हैं। जो भी बाहर हुए हैं उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करके फ़ोटोकॉपी रख लिए हैं, ऐसा जबलपुर वाले ने बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है उसको चेक कर लिया गया है और जो फ़ोटोकॉपी है उसको रख लिए गए हैं अपने पास में। और क्या बताया है इसके बाद आगे की जानकारी, आगे बोल रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारी ही संज्ञान लेंगे। यदि वो हरी झंडी दिखा देते हैं तो आपको फाइनल मेरिट में नाम आ सकता है या फाइनल मेरिट में आपको बुला सकते हैं। मतलब उनने बोला है कि अब हमारे हाथ का नहीं है, वरिष्ठ अधिकारियों का है। यदि वरिष्ठ अधिकारियों चाहे, अब वरिष्ठ अधिकारी कौन भाई, डीसी कहता हूँ, सॉरी, इंस्पेक्टर रैंक के, DSP रैंक के अधिकारी तो यहीं पर है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं SP से, आप बात कर सकते हैं IG साहब से, आप बात कर सकते हैं DIG साहब से। इनसे रिक्वेस्ट करेंगे सभी बच्चे जा कर के, तो हो सकता है संज्ञान में ले ले। और उसके लिए आपके पास रीजन भी है। रीजन कौन सा है अभी मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेस्ट और जेल प्रहरी वाले कुछ बच्चे, अब हम लोग तो काफ़ी सारे बच्चों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो जेल प्रहरी और फॉरेस्ट वाले बच्चों का कहना है, यानी इसी ग्रुप के बच्चों का कहना है कि हमारा साथी तो जेल प्रहरी में हो गया, उसने 8 दिन पहले रोजगार पंजीयन बनाया था। हमारा साथी तो फॉरेस्ट गार्ड में हो गया, उसने तो 4 दिन पहले बनाया था। तो जब वहाँ चल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं चल सकता, ये आपके पास पकड़ रहेगी। ठीक है, चलिए आगे के देखते हैं उसमें PDF में क्या है। किसी के पास रोजगार पंजीयन का नंबर है, हाँ, यदि आप इससे पहले ESB का फॉर्म भरे हो, ठीक है, यदि आप इससे पहले ESB का फॉर्म कभी भरे होंगे तो उसमें आपका रोजगार पंजीयन होगा। क्या रोजगार पंजीयन
एस करे होंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, भले ही उस टाइम वैलिड रहा होगा या नहीं रहा होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि मेरे पास रोजगार पंजीयन पहले था, लेकिन जिस टाइम मैं अभी ये फॉर्म भरा उस टाइम वैलिड नहीं था। इस फॉर्म को भरने के बाद में मैं जो है नया अपना रोजगार पंजीयन बनवा लिया हूँ। तो इस प्रकार से भी आप एक अपने लिए एफिडेविट बनवा के रख सकते हैं। तो आपको हो सकता है कोर्ट में भी काम आ जाए और ऐसे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि किसी के पास रोजगार पंजीयन का नंबर तो है लेकिन प्रिंट नहीं आ रहा है पुराने वाले में, ठीक है। तो आप जो पुराना फॉर्म भरे हैं उसके आधार पर एफिडेविट बनवा लीजिए। बात समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट कर देना। ये देखो वही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि ईएसबी के किसी और एग्ज़ाम दिए हो तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, ठीक है, और एक एफिडेविट बनवा लो। अगला देखते हैं, सभी बच्चे फिजिकल देने अवश्य जाना है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ, सभी बच्चों को फिजिकल देने अवश्य इसीलिए जाना है क्योंकि अभी कुछ भी तय नहीं है। अभी तय इसीलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि इतने सारे बच्चे लगभग हर एक दिन, यानी 50-50 बच्चे भी मान करके चल लो हर एक दिन निकल रहे हैं, या 40 बच्चे भी निकल रहे हैं, तो एवरेज 20% बच्चे आपके बाहर हो रहे हैं। कितने? 20%। और 20% मायने रखती भी है, ठीक है। तो 20% बच्चों को ऐसे ही नहीं भगा सकता है। आप लोग अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। वो भी यदि भगाना ही रहता ना, मान कर चलो इन सभी को भगाना ही रहता तो शुरुआत में ही डॉक्यूमेंट चेक करके भगा देते। फिर इनको रनिंग, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट करवा के क्यों भगा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों इवेंट नहीं करवाना था ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ मंशा जरूर है। अपने सिस्टम भी चाह रहा है कि ये लोग भी थोड़ा सा अपने गलती पे पछतावा करे या कहीं ना कहीं केस दर्ज करे या तो फिर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष जाएं तो इनका काम हो सकता है। ऐसा उनकी मंशा हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी कुछ भी तय नहीं है। आप सभी को, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसी अन्य ज़िले से हो, आप सभी को आकर के फिज़िकल देना ही है, ठीक है। फिज़िकल में एवरेज मार्क बढ़िया सा आ रहे हैं। जो आपका ग्राउंड में हो रहा था उसी में 1-2-4 कम ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं कहीं ग्राउंड मेंटेनेंस नहीं है इस वजह से हो रहे हैं। बाकी फिज़िकल में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। और नंबर की मैं बात करूं तो वही 70 से 75 नंबर एवरेज ज़्यादातर बच्चों के आ रहे हैं। 80+ वाले तो बहुत कम ही है, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है 80+ वाले 1-2, ठीक है। तो अब इससे भाई कट ऑफ में भी भारी अंतर जाएगा। अगर से उनका काम नहीं हुआ तो कट ऑफ कम आएगा, ठीक है। ये बात मैंने पहले ही बता दी है। जबकि हाँ, एक चीज़ें वही वो मैंने लिखा है कि फॉरेस्ट और जेल प्रहरी में न्यू रोजगार पंजीयन चला है, तो इसमें क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक रेफरेंस है कि आप इस रेफरेंस पे बोल सकते हैं कि हमें भी इसमें एंट्री दीजिए, क्योंकि हमने भी 14 महीने तक दौड़े हैं, रनिंग किए हैं, मेहनत किए हैं दिल से, तो हमको वर्दी चाहिए, नौकरी चाहिए। भले ही फाइनल मेरिट में नाम आए ना आए, लेकिन अभी हमको इसमें डॉक्यूमेंट में अंदर करना चाहिए। ये करके आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है। अगला आगे है कि जावरा से नीलेश कुमार से बात हुई है। इन्होंने भी लगभग वही बताया है कि सर यहाँ भी वही चल रहा है, रोजगार पंजीयन में ही बच्चे बाहर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उज्जैन से अनुराग से बात हुई है और बालाघाट से प्रमोद कोल नामक एक बालक है, उनसे बात हुई है। तो इस प्रकार से सभी से बात हुई है और मैं उनका सभी का एनालिसिस एक पेज में लिखता गया। ये 2-3 पेज का था, मैंने एक ही पेज का फ़ोटो डाला है और उसको आप सभी के समक्ष रख दिया हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इनका तो नाम ही नहीं डाला, बिट्टू तोमर भाई का मुरैना से है। इन्होंने बताया कि सर 180 के करीब आज बच्चे उपस्थित आए थे और इसमें से 2-3 बच्चे प्रत्येक ग्रुप में रोजगार पंजीयन में बाहर हो रहे थे, ठीक है। तो रोजगार पंजीयन का नंबर, डेट प्रिंट नहीं आ रहा था, किसी के पास कुछ नहीं था, तो इस चक्कर में सब लफड़ा हो गया, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आगे और भी आपको अच्छी जानकारी दूंगा मैं। और अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास रोजगार पंजीयन में आपको बाहर कर दिया है, यदि आपको रोजगार पंजीयन में बाहर कर दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जो है दिनेश चौहान सर से बात कर लीजिएगा। दिनेश चौहान सर का नंबर यदि आप चाहो तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आगे वाले वीडियो में फिर से हम देखेंगे, कोशिश करूंगा कि मैं ग्राउंड से जा कर के आपको रिव्यू बता पाऊँ।